Guys, welcome to online session. See, we have already done with three topics, and this is the subtopic of like demand analysis. 3B, elasticity of demand. Today we are going to start with a fresh topic, that is elasticity of demand. We'll start with introduction. In previous chapter you have already studied the law of demand, which show the inverse relationship between quantity demanded and price of a commodity. The law of demand does not explain the extent of a change in demand due to change in the price. This law of demand failed to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. सी आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने जो पढ़ा था कि जो डिमांड है, डिमांड एंड प्राइस जो है इट शेयर इनवर्स रिलेशनशिप, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब डिमांड इंक्रीज होता है जब प्राइस फॉल होता है, एंड जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होता है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड quantity demanded. When price increases, there is a fall in demand, and when price decreases, there is a rise in demand. तो ये जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है. बट द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. से लॉ ऑफ डिमांड ने ये एक्सप्लेन किया है कि देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड के बीच में. बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस. मतलब कितना एक्सटेंट ऑफ डिमांड क्या हुआ है, चेंज हुआ है प्राइस में चेंज आने की वजह से. तो लॉ ऑफ डिमांड फेल टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये एक्सप्लेन नहीं किया है लॉ ऑफ डिमांड में. मतलब अगर चेंज आया है तो कितना चेंज आया है, प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया है, ये एक्सप्लेन नहीं किया है. सो देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे वो कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया है. कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The term elasticity indicates responsiveness of one variable to a change in other variable. Elasticity of demand refer to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. See, जो the term elasticity, जो term है elasticity क्या indicate करता है, it indicate responsiveness. ये responsiveness show करता है एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर. से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब प्राइस में या फिर अदर फैक्टर में चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है. तो ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो it is said that elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. According to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. See, जो elasticity of demand है इसमें क्या explain किया है, इसमें main क्या explain किया है, elasticity of demand is great or small according to amount demanded. amount के demand मतलब कितना demand में change आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. मतलब क्या डिग्री ऑफ चेंज आया है, मतलब अगर प्राइस में चेंज आया है तो उससे उस पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है. तो इन अदर वर्ड इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है. तो ये अब कहाँ पे ये हमें क्लियर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. नाउ सी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी.
first one is income elasticity. It refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded due to a change in the income only. Other factor including price remain अनचेंज्ड. तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, इनकम इलास्टिसिटी. इट रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट. अभी इनकम इलास्टिसिटी में क्या है कि इट रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन होगा कि आप क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. मतलब सिर्फ इनकम में चेंज आने से क्वांटिटी जो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है. अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट. तो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इट रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. मतलब सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से कितना क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ चेंज किसमें आया है, क्वांटिटी में आया है, क्वांटिटी डिमांड में आया है. मतलब सिर्फ आपका चेंज क्या हुआ है, इनकम आपका चेंज हुआ है, इनकम या इंक्रीज हुआ है या फॉल हुआ है व्हाटएवर, बट उसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आया है. अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज. मतलब प्राइस और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने के बाद सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से कितना चेंज किसमें आया है, डिमांड में आया है. सी इट इज एक्सप्रेस्ड एज EY, percentage change in quantity demanded due to percentage change upon percentage change in income. अभी सिंबॉलिकली मतलब percentage change in quantity upon percentage change in. अभी देखो यहाँ पे आपको जो ट्राइंगल साइन है, अभी देखो पहले हम लोग देख लेते क्या क्या है. ट्राइंगल साइन है वो क्या है, रिप्रेजेंट चेंज, मतलब वो कितना चेंज आ रहा है. Q ओरिजिनल डिमांड, Y ओरिजिनल इनकम. अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो यहाँ पे सिंबॉलिकली कैसे बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो आपका जो Q है, Q क्या है, ओरिजिनल डिमांड है, Y क्या है, ओरिजिनल इनकम है, राइट. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी ओरिजिनल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब Q रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड. तो जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन इनकम. तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपका मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम क्वांटिटी में कितना, क्वांटिटी इन सेंस डिमांड में कितना चेंज आया है. नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. अभी पहले क्या था, इनकम इलास्टिसिटी. इट रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम. मतलब कितना परसेंटेज ऑफ चेंज क्वांटिटी में आया है ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. सिर्फ इनकम में चेंज आने से कितना डिग्री क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है. अभी नेक्स्ट क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी है. इट रेफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स. सी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि फ्यूल है, अब कार है तो फ्यूल, उसका फ्यूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, राइट. और सब्स्टिट्यूट गुड में टी है, कॉफी है. तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब इट रेफर टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी. एक कमोडिटी के क्वांटिटी, मतलब एक कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. मतलब फॉर एग्जांपल फ्यूल की प्राइस राइज हो गई है, तो उसकी वजह से जो कार के डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है. तो ये क्या है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी है. तो यहाँ पे इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. एक कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आया है दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से. इज इट क्लियर. मतलब पहला जो इनकम इलास्टिसिटी था, तो मतलब आपके डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू इनकम, ओनली चेंज इन इनकम. सिर्फ इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, ये हम लोग ने पहला देखा है, इनकम इलास्टिसिटी. अभी क्रॉस इलास्टिसिटी में इट रेफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. मतलब एक
कमोडिटी के मतलब एक जो प्रोडक्ट है उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल जो है, फ्यूल का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट कार के डिमांड पे क्या पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया आपको देखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। मतलब हम लोग यही चेक कर रहे हैं ना, एक प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से। मतलब एक कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री का ही मैं आई गिव यू, ये एक ही एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे फ्यूल है, फ्यूल के प्राइस में चेंज आने से डिमांड ऑफ कार में कितना चेंज आया। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन कैसा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। अभी ए क्या है, ओरिजिनल कमोडिटी है, बी क्या है, अदर कमोडिटी है। तो इसका इक्वेशन जो पहले वाला इक्वेशन था वो सेम है, बट यहाँ पे जो प्राइस किसका लेना है, बी का लेना है। क्वांटिटी डिमांडेड ए है बट प्राइस किसका है, बी का है। बिकॉज यहाँ पे एक कमोडिटी के डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, आपको कंपेयर किससे करना है, दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से। अभी देखो इक्वेशन क्यू ए स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, ये परसेंटेज क्यू ए चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ए। अभी पी है ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, और जो परसेंटेज है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी। से अभी आज जो हमने हमने किया है उसको थोड़ा आप लोग थोड़ा फोकस करो। एंड ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड राइज होता है। बट वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में ये नहीं बताया गया था कि प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना परसेंटेज ऑफ डिमांड में चेंज आ रहा है। मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, मतलब जो क्वांटिटेटिव वो हमको वहाँ पे नहीं मिला था, तो वो एक्सप्लेन किया है इलास्टिसिटी में। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस। मतलब कितना चेंज आया है डिमांड में उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से। तो इन अदर वर्ड इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अभी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है। हमने दो चीज आज की है। एंड प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। एंड तब हम लोग ये बाकी के भी जो है वो फिर से आई एक्सप्लेन। अभी इनकम इलास्टिसिटी मतलब अभी तक आपको इतना समझना है कि इनकम इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब इनकम इलास्टिसिटी में मतलब सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है। इनकम इलास्टिसिटी में क्या देखा था हमने, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, राइट। मतलब आपका क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है जस्ट बिकॉज आपका इनकम में चेंज आया है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी अदर थिंग में आपका प्राइस है, अदर फैक्टर्स है। अभी क्रॉस इलास्टिसिटी में एक कमोडिटी जो है उसके डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कार के डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूल का प्राइस चेंज होने की वजह से इसके डिमांड में डिमांड कितना इफेक्ट होगा। तो ये एग्जाम्पल है क्रॉस इलास्टिसिटी का। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू प्राइस इलास्टिसिटी एंड वी विल रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. Thank you so much. With this, I would like to end this session.